आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल गुरु भारद्वाज में। आज मैं आपको अष्टकूट मिलान में तारा गुण के बारे में बताने जा रहा हूँ कि तारा गुण हम कैसे देखते होते हैं। जब हमारे पास कोई लड़की लड़के के पेरेंट्स गुणवर्ग मिलाने यानी अष्टकूट मिलान कराने के लिए या कुंडली मिलान कराने के लिए आते हैं तो उसमें हम तारा गुण को कैसे देखते हैं, इसका प्रॉपर देखने का तरीका क्या है, और यदि किसी की कुंडली में तारा दोष आ जाता है तो ये तारा दोष भंग कैसे हो जाता है, इसके बारे में मैं आपको विस्तार से बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, जब भी हमारे पास कोई पेरेंट्स अपने बच्चों की कुंडली मिलान और गुणवर्ग मिलान कराने के लिए आते हैं तो सर्वप्रथम हमको उसके अष्टकूट मिलान को देखना चाहिए। अष्टकूट मिलान का जो उद्देश्य है वो है लड़की लड़के के बीच में प्रेम को देखना कि इनके बीच में प्रेम कितना रहेगा, और इस प्रेम को देखने के लिए हमारे ज्योतिष के विद्वानों ने हमको अष्टकूट यानी 8 पॉइंट बताए हैं, यानी 8 प्रकार के गुण देखने चाहिए। केवल एक गुण से किसी के बीच में प्यार नहीं पनपता है। ये संसार एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, इसमें हम किसी के भी जीवन को पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। किसी के पास एक गुण विशेष बहुत बड़ा है, बहुत अच्छा गुण है, परंतु अन्य सभी दोष भरे हुए हैं, तो उसको भी समाज जो है तिरस्कृत कर देता है, उसको अपनाता नहीं है। यानी हमारे पास केवल एक ही गुण नहीं, कम से कम 8 गुण चाहिए, तब हमारा किसी भी व्यक्ति के साथ प्रेम पनपता होता है, बढ़ता होता है। इसी को हमारे ज्योतिष के विद्वानों ने विवाह पूर्व लड़की लड़कों के मध्य में देखने की जो युक्ति बताई है, जो तरीका बताया है, इसी का नाम है अष्टकूट मिलान या गुणवर्ग मिलान। किसी के बीच में विशेष प्रेम है, यानी लड़की लड़का के बीच में खूब प्रेम है, परंतु खूब प्रेम होने का मतलब ये नहीं है कि उनका जीवन सुखी रहने की गारंटी है। प्रेम के अलावा भी जीवन में बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है, जैसे लड़की लड़के के स्वास्थ्य को देखना, उनकी हेल्थ कैसी रहेगी, उनकी वेल्थ कैसी होगी, फाइनेंशियल स्टेटस क्या होगा, संतान योग कैसा होगा, और भी कई चीज़ ऐसी होती हैं जो दोनों की कुंडलियों में मैच करके देख लेनी चाहिए, एक समझदार ज्योतिषी को, एक एस्ट्रोलॉजर को। परंतु यहाँ पर हम आपको सर्वप्रथम अष्टकूट मिलान के बारे में तारा गुण के विषय में बताने जा रहे हैं कि तारा गुण को हमको कैसे देखना चाहिए। तो जो तारे होते हैं ये नक्षत्रों के ही नाम होते हैं, यानी एक तो उसका नाम है अश्विनी भरणी कृतिका, और एक उसको एक पद मिला है तारे के आधार पर, जिससे उस नक्षत्र के गुण के बारे में पता लगता है, उसको हम बोलते हैं तारा। और नक्षत्रों की जो तारा संज्ञा है वो 9 है, यानी एक जो संज्ञा है उसमें 3 नक्षत्र आ जाते हैं। 9 गुणा 3 27। जन्म, संपद, विपद, क्षेम, प्रत्यरी, साधक, वध, मित्र और अधिमित्र, जैसे इनके नाम हैं वैसे ही इनके गुण बन जाते हैं। और इसको निकालने का एक जो प्रॉपर तरीका है वो ये है कि हमने लड़के की जो जन्म नक्षत्र है उससे लड़की का जन्म नक्षत्र गिनना है। उदाहरण के लिए जो वर का नक्षत्र है वो है अश्विनी, और कन्या का जो नक्षत्र है वो है विशाखा। जब आप अश्विनी से विशाखा को गिनोगे तो 16 हो जाएगा, और जब आप कन्या के नक्षत्र से यानी विशाखा से
अश्विनी को गिनोगे तो 13 हो जाएगा। गिनने का जो क्रम है वो सीधा ही रहेगा, याद रखो, उल्टा नहीं गिनना है। यानी विशाखा से आप विशाखा स्वाति ऐसे करके अश्विनी तक गिनने लगे, ऐसे नहीं है। विशाखा से सीधे आगे रेवती तक जाना है, फिर अश्विनी पर आना है। इसी क्रम से गिनने हैं आपको। और नक्षत्र आपके 27 रहेंगे, अभिजित नक्षत्र को उसमें से निकाल देना, ये भी याद रखना है आपको। तो इस प्रकार से जब आप गिनोगे, यानी वर के नक्षत्र से लड़की का जो नक्षत्र है वो 16वां नक्षत्र है। और जब कोई भी नक्षत्र का जो दूरी है वो जब 9 से आगे चली जाएगी तो उस संख्या में 9 का भाग दे देते हैं। यानी ये जो नक्षत्र है 16वां है और ये 9 से आगे चला गया तो इसमें हम 9 का भाग दे देंगे। तो 16 में जब 9 का भाग देंगे तो आपके पास शेष बचेगा 7, यानी ये वध आ गया। और इसी प्रकार से आपने लड़की के नक्षत्र विशाखा से, यानी लड़की का नक्षत्र कोई भी हो, यहाँ हम उदाहरण देकर आपको बता रहे हैं। लड़की का नक्षत्र मान लीजिए विशाखा है और लड़के का नक्षत्र अश्विनी है, तो ये 13वां हो गया। 13 में जब हम 9 का भाग देंगे तो आपके पास क्या बचेगा? 4, ये हो गया 6। अब आपके पास लड़की के नाम से 6 आ गया और लड़के के नाम से आ गया वध। इसका एक सारांश ये है कि यदि जो हम भाग देके हमको दोनों में से अंक प्राप्त होते हैं 7, 5, 3, तो इसको मान लीजिए शुभ। और यदि उसके अलावा 3, 5, 7 के अलावा कोई दूसरा अंक आता है तो ये है अशुभ। यानी ये जो गुण, ये जो यहाँ पर हम जो मिलान कर रहे हैं, यदि इन दोनों के पूरा मिलान हो जाता है, हमको दोनों से 3, 5, 7 प्राप्त होते हैं, तो इसका मतलब ये गुण मिल रहे हैं और हमको अंक प्राप्त हो जाते हैं 3। क्योंकि अष्टकूट मिलान में जो तारा है वो तीसरे नंबर पे आता है। जिस प्रकार से इनका क्रम बनाया हुआ अष्टकूट का, वैसे ही इनसे हमको गुण वर्ग के नंबर प्राप्त होते हैं। 8 जो गुण बताए हैं, 1 से 8 तक अंक को आप जोड़ोगे तो वो 36 हो जाते हैं। यानी जैसे क्रम से इनको रखा गया है उसी प्रकार से हमको नंबर प्राप्त होते हैं। यदि कोई नहीं मिलता है तो उसके अंक घट जाते हैं। इन्हीं के आधार पर हम किसी बच्चे के पेरेंट्स को बोलते हैं कि इन दोनों बच्चों की जो जन्म कुंडली मिल रही है, जो गुणवर्ग मिल रहे हैं वो 26 हैं, 22 हैं, जो मिलते हैं उनको हम बताते होते हैं। यदि ये दोनों ये गुण प्रॉपर मिल जाते हैं तो हमको अंक प्राप्त होता है 3। और यदि ये पूरे नहीं मिलते हैं, यानी एक से तो मिल गया हमको 7 अंक मिला, दूसरे से नहीं मिला, तो इसके अंक प्राप्त होंगे हमको 1 सही 1/2, यानी 1.5। ये जो 36 में से 1.5 अंक उसका माइनस हो जाएगा, आप ये समझ सकते हैं। अब मान के चलिए इसमें दोष आ गया, ये पूरा मिलता ही नहीं है, तो क्या ऐसी कंडीशन में कोई परिहार भी होता है? यानी जैसे दोष भंग हो जाते हैं ज्योतिष में, हमारी में मंगलिक दोष भी भंग हो जाता है, काल सर्प दोष भी भंग हो जाता है कि उसमें ये दोष नहीं लग रहा क्योंकि इसमें कंडीशन कुछ इस तरीके से है। तो क्या गुणवर्ग मिलान में तारा दोष भी भंग हो जाता है? बिल्कुल हो जाता है। उसका तरीका ये है कि यदि दोनों की राशि एक ही हो, नक्षत्र अलग अलग हो, दोनों की राशि एक ही हो, जैसे एक राशि के अंदर
2.25 नक्षत्र आ जाते हैं, तो दोनों की राशि एक ही है, तो ये जो तारा दोष है ये भंग माना जाता है। बेशक तारा दोष बन रहा है, नंबर उसके माइनस हो रहे हैं, लेकिन वो प्लस में माने जाएंगे। और दोनों की राशि अलग अलग हो, लेकिन स्वामी दोनों का एक ही हो। फॉर एग्जाम्पल, सूर्य चंद्रमा को छोड़कर जो 5 ग्रह हैं उनके पास 2-2 राशियां हैं। तो जैसे मंगल के पास मेष वृश्चिक है, तो किसी बच्चे की जो लड़के की जो जन्म राशि मेष है और लड़की की जन्म राशि वृश्चिक है, तो यहाँ पर हम कहेंगे कि दोनों का राशि स्वामी एक ही है। तब भी ये जो तारा दोष है ये भंग हो जाता है। और भी जो जैसे राशि है, बुध के पास भी 2 राशि मिथुन कन्या है, उसी प्रकार से लड़की की जो जन्म राशि है वो मिथुन है, लड़के की कन्या है। या बृहस्पति है, उसके पास धनु मीन 2 राशियाँ हैं। तो जिन जिन के पास है आप समझ सकते हैं उस चीज़ को आसानी से। तो यदि दोनों का राशि स्वामी एक ही है, तब भी ये जो तारा दोष है ये भंग हो जाता है, उसको दोष ना मानकर गुण माना जाएगा। और यदि जो जन्म नक्षत्र है लड़की लड़के का, वो नक्षत्र जिस राशि में आता है उस राशि के स्वामी एक दूसरे के मित्र हों या सम हों, तब भी इसका परिहार हो जाता है, यानी इसको इग्नोर कर दिया जाता है। और यदि नवमांश दोनों का एक हो, जो हम अष्टकूट मिलान कर रहे हैं, उन बच्चों की जन्म कुंडली के अनुसार, जन्म पत्रिका के अनुसार जो नवमांश है वो नवमांश दोनों का एक ही हो, यानी वर्गोत्तम कुंडली हो, तब भी ये तारा दोष है वो भंग हो जाता है। तो इस चीज़ को आपको बड़े ध्यानपूर्वक समझ लेना चाहिए। यदि आप एस्ट्रोलॉजी से विशेष प्रेम करते हैं और चाहते हैं कि आपके पास जो कस्टमर आए उसको प्रॉपर सही गाइडेंस मिले, तो इस वीडियो को आप बार बार रिपीट करके समझ लें और जुड़े रहिए हमारे इस YouTube चैनल के साथ। हम आपके लिए ऐसे ही ज्योतिष के ज्ञान का संवर्धन करने वाले वीडियोज लेकर आते रहते हैं। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। आपने वीडियो को अंत तक देखा इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय श्री कृष्ण।